आज हम जो हमारा बचा हुआ था चैप्टर नंबर 10 में सेकंड पार्ट, उसका बुक वर्क करेंगे। हमारा हो गया था सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। ये चैप्टर वैसे सबको समझ में आ गया होगा। प्रकृति का संदेश, कि प्रकृति हमें किस किस रूप में क्या क्या संदेश देती है, हमें उसके अनुसार चलना है और प्रकृति से हमें कुछ ना कुछ सीखना है। यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे पृथ्वी हमें कुछ ना कुछ बिना कुछ मांगे देती है, हम उसको बदले में कुछ नहीं दे पाते हैं, वैसे ही हमें अपना जीवन और जो जरूरतें हैं वो लोगों की हेल्प करने में हमें बिताना चाहिए। और यस मैम। इसके शब्दार्थ हमने कर लिए थे। माइक म्यूट करो कुशाल। यस मैम। शब्दार्थ कर लिए थे और अब इसका बुक वर्क है। भाषा बोध में हमने पहला प्रश्न था हमारा कै का सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ, ये कर लिए थे। इसके हमारा सेकंड क्वेश्चन है प्रश्न क्या है, कविता की पंक्तियां पूर्ण करो, यह भी हमने पूरा कर लिया था। और प्रश्न गय है नीचे लिखी पंक्तियों का भावार्थ लिखो, जो हमारी नेक्स्ट प्रीवियस क्लास हुई थी थर्सडे को, उसमें हमने किया था। अब हम मौखिक प्रश्न करेंगे, ये भी आपको नोटबुक में करने हैं। पहला प्रश्न है इसमें, मन की गहराई लाने का संदेश, मन में गहराई लाने का संदेश कौन देता है? मन में गहराई लाने का संदेश कौन देता है? तो इसका उत्तर है, ये मौखिक प्रश्न उत्तर भी आपको नोटबुक में करने हैं। मन में गहराई लाने का संदेश सागर देता है। पहले प्रश्न लिखना है, फॉर्मेट बनाना है और फिर आपको ये उत्तर करने हैं। मन में गहराई लाने का संदेश मैम सागर देता है। यस बेटा। मैम आप जो करवा रहे हो करना है क्या अभी? हाँ करना है मैम बेटा, मैम मैं किया हुआ है ये नोटबुक वापस में। से करना है। आपकी क्लास दोबारा हो रही है ना, तो अपना रिवीजन भी हो रहा है, दोबारा करना है। यस मैम। ओके, सभी को करना है और ये मौखिक प्रश्न भी आपको नोटबुक में करने हैं। अब है हमारा नेक्स्ट प्रश्न मौखिक में, ऊंचा बनाने का संदेश, ऊंचा बनने का संदेश कौन देता है? ऊंचा कौन हमें सिखाता है कि हमें ऊंचे बना रहना चाहिए, गौरव से सिर उठा के चलना चाहिए या रहना चाहिए? पर्वत। बनने का संदेश पर्वत देता है। अब है हमारे नीचे जो थोड़े से बड़े प्रश्न उत्तर हैं, उनके आंसर हमें देने हैं। पृथ्वी से हमें क्या संदेश मिलता है? पृथ्वी से हमें धैर्य या धीरज ना छोड़ने का संदेश मिलता है। धैर्य
धैर्य को और भी डिटेल में हम लिखेंगे तो धीरज होता है, यानी तसल्ली, उतावलापन नहीं करना यानी। अब है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, सारा संसार ढकने को कौन कहता है? कौन कहता है सारा संसार ढकने को? नभ यानी आकाश। सारा, जितना लिख सकते हो उतना लिख लो, फिर और मैं पिक भेज दूंगी आपको। नभ किसको कहते हैं? आकाश को, आसमान को। आकाश। मैम, यस बेटा। आपने जो मौखिक प्रश्न करवाए थे वो नोटबुक में करने थे क्या? हाँ, वो नोटबुक में करने हैं। मैं फोटो Yes, भेज ma'am. दूंगी आपको, और पूरे पूरे आंसर लिखने हैं। ओके। फिर है हमारा, तरल तरंग क्या कहती है? तरंग तरंग मन में मीठी मीठी उमंग या उत्साह भरने को कहती है। तरल तरंग मन में मीठी मीठी उमंग। उमंग किसको बोलते हैं? उत्साह को, यानी खुशी। भरने को कहती है। ये कंप्लीट हो गए हमारे तीनों प्रश्न। मौखिक प्रश्न जो 2 थे वो भी हमने कर लिए हैं। उसके बाद में ये जो बड़े प्रश्न हैं, इन तीनों को भी हमने उत्तर दे दिए हैं। फिर आता है हमारा व्याकरण बोध। व्याकरण बोध में क्या है? क्या है पहला प्रश्न? रिया। शब्दों के सामने उनसे मेल खाते एक बच्चा बोलो, एक बच्चा। रिया को पूछा है मैंने बेटा। शब्दों के सामने उनसे मेल खाते तुकांत शब्द लिखो। तो इसमें जो पहला प्रश्न है व्याकरण बोध में, शब्दों के सामने उनसे मेल खाते तुकांत, जो सेम तुक वाले हो। जब हम बोलते हैं तो उनका उच्चारण सेम आए पर वो शब्द अलग होते हैं, ऐसे शब्दों को हमें तुकांत शब्द कहते हैं, और उन शब्दों को लिखना है। पहला है हमारा शब्द पाओ। माइक म्यूट करो बेटा। पाओ का तुकांत शब्द होगा आओ। फिर है नेक्स्ट लहराकर, यानी फहराकर। फिर है नेक्स्ट छोड़ो, जोड़ो या तोड़ो, कुछ भी हो सकता है जिसमें समान तुक आए बोलने में, वो हमारे तुकांत शब्द होते हैं। फिर है मन, तन, भार, मार, तरंग, उरंग,
उरंग कर लो या उमंग कर लो। ओके, तो हमारा पहला प्रश्न पूरा हो गया है भाषा बोध में कै का। अब है प्रश्न कै, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगते हैं, लगते ही उनके अर्थ में परिवर्तन पैदा कर देते हैं, वे वाक्यांश प्रत्यय कहलाते हैं। क्या बताया है कि जो शब्दांश, जो शब्दों के अंश होते हैं, शब्दांश किसको कहते हैं? शब्दों के अंश, शब्दों के अंत में लगते ही उनके अर्थ को, अंत में यानी लास्ट में लगते ही उसके शब्द में परिवर्तन, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे शब्दांशों को क्या कहते हैं? प्रत्यय। अब जैसे नीचे लिखे शब्दों में प्रयुक्त हुए प्रत्ययों को लिखिए। इसमें कौन कौन से प्रत्यय प्रयुक्त हुए हैं, यानी दो शब्दों को जोड़कर ये एक शब्द बना है। जैसे सलाहकार, तो इसमें भी दो शब्द हैं, सलाह जमा कार। लहराकर, लहर जमा आकार। फिर है दयाहीन, दया जमा हीन। फिर है नेक्स्ट अकेलापन, अकेलेपन में है अकेला जमा पन। विनम्रता, विनम्र जमा ता। तो ये जो पीछे लग रहे हैं जमा यानी प्लस का निशान लगा के जो पीछे हैं वो हमारे प्रत्यय होते हैं, और जो हमारे शब्दों के आगे जुड़ते हैं वो हमारे उपसर्ग होते हैं। वो आपकी आगे की क्लास में आएगा। शांति पूर्वक, शांति जमा पूर्वक। तो अभी इसको हम करेंगे, बोर्ड पे समझ लेंगे। एक बार चेक कर लो आपने जो नोटबुक में बुक में किया हुआ है वो सही है ना, मात्राएं वगैरह। प्रश्न है, पहला है सलाहकार। माइक म्यूट करो। सलाह जमा कार, सलाहकार। फिर है लहराकर, तो क्या बताया था अभी मैंने? लहर जमा आकार, लहरा नहीं लिखेंगे यहां पे, लहर जमा आकार। सब बच्चों का ये वर्क कंप्लीट होना चाहिए। मैम हिंदी व्याकरण में करना है या व्याकरण? अपना वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था वाणी वाला, चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 47। फिर है नेक्स्ट दयाहीन, दया जमा हीन। तो ये जो भी हमारे पीछे लग रहे हैं कार, आकार, हीन, तो ये हमारे शब्दों के साथ में प्रत्यय जुड़कर ये प्रत्यय वाले शब्द हो गए। ये जो पीछे हैं इनको प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के साथ में पीछे जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं, और जो इस शब्द के आगे जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अकेलापन, अकेला मैम जमापन। मैम बोलो। मैम कॉपी में लिखना है क्या? कॉपी में करना है, बुक में जगह है, बुक में अगर नहीं किया हुआ है तो कर सकते हो आप ये। और जो मैंने प्रश्न उत्तर करवाए हैं वो आपको नोटबुक में करने हैं। ये आप चेक कर लो अगर बुक में कर। वाणी पेज नंबर 47। फिर है अकेलापन, अकेला जमा पन। ये पन क्या है? हमारा प्रत्यय। ये क्या है? हमारा शब्द। फिर है विनम्रता, तो हम लिखेंगे विनम्र जमा ता।
विनम्रता। फिर है नेक्स्ट शांति पूर्वक, शांति जमा पूर्वक। सभी बच्चे ये कर लेंगे। अगर जिसके किए भी हुए हैं तो वो चेक कर लीजिए कि सही है ना आपका, कहीं कोई मात्रा की मिस्टेक या गलत तो नहीं लिख रखा है। कंप्लीट करो उसको। मैम। यस बेटा। मैम कॉपी में मैम ख और कै का लिखना है क्या? वो बाद में बता दूंगी, मैं आपको फोटो सारी भेज दूंगी। अभी तो ये बुक में कंप्लीट करो। बुक में नहीं किया हुआ है तो कर लो इसको। माइक म्यूट करो हर्ष। तो हमारे प्रश्न ख तक पूरे हो गए हैं व्याकरण बोध में। फिर है हमारा प्रश्न ग। प्रश्न ग, जिसमें प्रश्न ग है हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांट कर लिखिए। ये जो बॉक्स में हमारे शब्द लिखे गए हैं, लिखे हुए हैं, मीठी, नभ, दर्पण, संसार, सिर, उमंग, पर्वत, गहराई, बंधाई, भार, ठंडक, संतान, चादर, झील, हमला, छींक, गर्दन, आंसू और बचपन। तो इसमें से सिर्फ हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही शब्द छांटने हैं और वही लिखने हैं। इसमें से कई शब्द हमारे नपुंसकलिंग हैं तो उन्हें हमें नहीं लिखना है। जो हमारे पुल्लिंग शब्द हैं और जो स्त्रीलिंग है उनको ही हमें दोनों बॉक्स में लिखना है। तो पहला बॉक्स है हमारा पुल्लिंग का। हर्ष माइक म्यूट करो। पहला है हमारा पुल्लिंग। और इधर है हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पहले हमें पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। पुल्लिंग शब्द में आएगा नभ, संसार, पर्वत, दर्पण, माइक म्यूट करो बेटा, किसका ऑन है? हर्ष माइक म्यूट करो। फिर है स्त्रीलिंग हमें लिखने हैं। इसमें से स्त्रीलिंग में आएगा झील। झील हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। चादर, ये तुम कैसे पता करोगे कि झील हमारा स्त्रीलिंग है? क्योंकि जब हम वाक्य बनाते हैं या बोलते हैं तो उसमें हमें, जब हम बोलते हैं तो उसका उच्चारण कैसा आता है? पुल्लिंग होगा तो रखता है, रखती है, रहा है, रही है। और स्त्रीलिंग होगा है, रखती है, खाती है, ओढ़ती है। तो जैसे यहाँ झील है तो हम इससे वाक्य अगर बना के देखेंगे तो यह बहुत गहरी झील है। गहरी, गहरा नहीं बोलेंगे। अगर गहरा बोलेंगे तो यहाँ पर पुल्लिंग आ जाएगा। और अगर हम गहरी बोल रहे हैं तो यहाँ पे हमारी ये जो झील है स्त्रीलिंग है। जैसे चादर है तो चादर को हम कैसे बोलेंगे? राहुल ने चादर ओढ़ रखी है। हमने ये तो नहीं बोला रखा है। अगर हम ये बोलते हैं कि राहुल ने चादर ओढ़ रखा है तो वहां पे हमारा ये शब्द पुल्लिंग में आ जाता। पर जब हम वाक्य बनाएंगे और उसको बोलेंगे तो हम जिस तरह से हम बोलेंगे तो वो शब्द वैसे ही आएगा। पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग आएगा, स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग आएगा।
अब है हमारा नेक्स्ट गर्दन। जैसे हम इससे उदाहरण बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं। गर्दन, मेरी गर्दन पीछे नहीं मुड़ रही है। रही है, अगर रहा हो होता तो यहां पर पुल्लिंग आता, इसलिए हमारा जो गर्दन शब्द है वो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है छौंक, क्या है? चीख, सॉरी, चीख। तो ये भी हमारा स्त्रीलिंग है। जैसे आप कोई बात करते हो, मुझे आज बहुत छींक आ रही है। हम ये तो नहीं बोल रहे हम मुझे बहुत छींक आ रहा है, आ रही है, तो यहां पर स्त्रीलिंग होगा। फिर आएगा मीठी। तो जो ये शब्द हैं हमारे स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं और ये शब्द हमारे पुल्लिंग में आते हैं। जैसे नभ, नभ क्या है? आसमान। नभ से पूरा संसार ढका हुआ है। हुआ है, अगर हम बोलते कि हुई है तो वहां पे स्त्रीलिंग आता, और अगर हम बोलेंगे नभ से सारा संसार ढका हुआ है तो ढका हुआ यहां पर पुल्लिंग शब्द में आएगा। अब इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे पूछ सकते हो। ये जो भी व्याकरण बोध का है या आपका भाषा बोध में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो रिपीटेशन चल रहा है, रिवीजन ही चल रहा है आपका। यस बेटा। मैम पुलिंग में आपने मैम टू नहीं करवाए हो। कौन से नहीं करवाए बताओ? कौन से नहीं करवाए? दर्पण के बाद, एक दर्पण के बाद सिर हो जाएगा। और बताओ मैम। और भार है, भार। इसलिए मैंने ये जानबूझकर छोड़ा था कि आप बताते हो कि नहीं बताते हो, इसीलिए ही छोड़ा था। भार, गुड। किसने बताया है ये? यानी उसने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है और बुक वर्क भी किया है। भव्य ने बताया क्या? किसने बताया? भव्य, आपने बताया है? यस मैम। गुड, यानी आपका ध्यान पूरा चैप्टर में है। और स्त्रीलिंग में भी कुछ रह गया क्या? मैम मेरे को पता है। बताओ। मैम ठंडक। मैम बाहर का ठंडक रह गया। ठंडक? यस मैम, ठंडक रह गया था। यस मैम। किस में रह गया? ठंडक रह गया था मैम। बाद में, बाद में स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग में तो कंप्लीट हो गई सारी लाइन, स्त्रीलिंग में कौन? ठंडक रह गया मैम। स्त्रीलिंग में आएगा क्योंकि वो ठंडक नहीं आएगा। और बताओ। बताओ और। मैम संतान। हाँ मैम संतान। संतान, संतान नपुंसकलिंग है, क्योंकि ये ना तो पुल्लिंग में आती है ना स्त्रीलिंग, दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि उसमें लड़का भी हो सकता है ना लड़की भी हो सकती है। और बताओ। उमंग। उमंग। उमंग लिखा हुआ है क्या इसमें? हाँ, उमंग। हमारे मन में बहुत उमंग है। उमंग लिख सकते हो आप। उमंग भरी हुई है। ओके, कंप्लीट, डन। यस मैम। सारी लाइंस कवर हो गई। अब ये जो पेज नंबर, यस बेटा। मैम कैक है गए मैम, कॉपी में करना है क्या? कॉपी में नहीं करने, ये बुक में ही करने हैं, बुक वर्क है ना, इसलिए बुक में ही करने हैं। खाली ओनली प्रश्न उत्तर, जो मौखिक प्रश्न हैं और जो बड़े वाले प्रश्न हैं, ये दोनों आपको नोटबुक में करने हैं। मौखिक प्रश्न भी करने हैं। अब पेज नंबर 48 जो है सेमेस्टिव असेसमेंट नंबर 1, ये आपको बुक में करना है पूरा। मैम वो हमारे किया हुआ है। यस मैम, अच्छा, हमारा भी किया हुआ है। जिनका नहीं किया हुआ है वो कर लेना। और जो 10 का चैप्टर है वो सभी को करना है, जो क्वेश्चन आंसर है सभी को रिपीट करने हैं। करना है मैम, दूसरा कौन सा करना है? क्या?
मैम एक मौखिक करना है, दूसरा कौन सा उसके करते हैं? नीचे वाले जो प्रश्न 3 दिए गए हैं ना, पृथ्वी से हमें क्या संदेश मिलता है, सारा संसार ढकने को कौन कहता है, तरल तरंग क्या कहती है। ओके ठीक है, ये सभी मैंने करवा दिए हैं और वीडियो में भी है, अगर किसी ने क्लास नहीं ली हो तो देख सकते हो। ओके, यस मैम। क्लास ओवर करें? बाय मैम। यस बेटा, नोटबुक में क्या करना है? क्वेश्चन आंसर मौखिक और वो दोनों। मैम वो प्रश्न उत्तर तो मैम हमारे कर रहे हैं, सभी को वापस करना है, 10 चैप्टर के। सभी को करना है। ठीक है तुम करवा रही हो? ओके।